Good morning 10th class. How are you? I hope you're fine. And how's your life 9th class 10th class? I hope you're getting along with very awesome. बच्चों हमारे क्या चल रहा था, प्रत्यय चल रहा था ना संस्कृत में, ठीक है। आज स्टार्ट कौन सा करना था, अनियर प्रत्यय। कौन सा करना था, अनियर प्रत्यय। देखिए, योग्य अथवा चाहिए अर्थ में कर्मवाच्य में सभी धातुओं से इसका अनिय लगाया जाता है। इससे बने रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। जैसे पठ प्लस अनियर पठनीय, पुल्लिंग है ये, पठनीय स्त्रीलिंग और पठनीयम नपुंसक लिंग। शब्द बनाने के नियम, धातु के अंतिम तथा उपधा के ई उ री का क्रमशः ए ओ अर गुण होता है और अयादि संधि होती है। जैसे ची प्लस अनियर चयनीय, श्रु प्लस अनियर श्रवणीय, भू प्लस अनियर भवनीय, नी प्लस अनियर नयनीय, हु प्लस अनियर हवनीय, लू प्लस अनियर लवनीय, क्री प्लस अनियर क्रयणीय, सु प्लस अनियर सवनीय और क्रय प्लस अनियर करणीय, ह प्लस अनियर हरणीय, म्र प्लस अनियर मरणीय, बिद प्लस अनियर भेदनीय, भुज प्लस अनियर भोजनीय, दृश प्लस अनियर दर्शनीय, हर्ष प्लस अनियर हर्षणीय, रुद प्लस अनियर रोदनीय, कुप प्लस अनियर कोपनीय, स्मृ प्लस अनियर स्मरणीय, व्र प्लस अनियर वर्णीय, लिख प्लस अनियर लेखनीय, मुच प्लस अनियर मोचनीय, स्पर्श प्लस अनियर स्पर्शनीय, व्रत प्लस अनियर वर्तनीय, स्तु प्लस अनियर स्तवनीय, गुप प्लस अनियर गोपनीय, भ्र प्लस अनियर भरणीय, शुच प्लस अनियर शोचनीय, छिद प्लस अनियर छेदनीय, युच प्लस अनियर योजनीय, शुभ प्लस अनियर शोभनीय, वृत प्लस अनियर वर्धनीय, विद प्लस अनियर वेदनीय। देखो बच्चों, अन्य सभी धातुओं से सीधा अनीय प्रत्यय जोड़ा जाता है। इसको एक बार फिर से समझो आप लोग। इसने कहा योग्य अथवा चाहिए अर्थ में कर्मवाच्य में सभी धातुओं से इसका अनीय लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, इसका अनीय लगाया जाता है। इससे बने रूप पुल्लिंग में राम, स्त्रीलिंग में रमा तथा नपुंसक लिंग में फल की तरह चलते हैं। जैसे पठ प्लस अनियर पठनीय पुल्लिंग, पठनीय स्त्रीलिंग और पठनीयम नपुंसक लिंग। शब्द बनाने के नियम, धातु के अंतिम तथा उपधा के ई उ री का क्रमशः ए ओ अर गुण होता है और अयादि संधि होती है। जैसे ची प्लस अनियर चयनीय, ई उ री का क्रमशः ए और अर गुण होता है, अर होता है। ची प्लस अनियर चयनीय, श्रु प्लस अनियर श्रवणीय। आगे देखिए, अन्य सभी धातुओं से सीधा अनीय प्रत्यय जोड़ा जाता है। ठीक है, अनीय प्रत्यय कैसे देखते हैं, पा प्लस अनियर पानीय, अनीय जोड़ा गया ना बच्चों। स्था प्लस अनियर स्थानीय, ज्ञा प्लस अनियर ज्ञानीय। अनियर प्रत्यय में ध्यान रखना बच्चों, अनियर जहाँ पर शब्द के अंदर अर्थ है ना अनीय निकल रहा हो, ठीक है, अर के साथ निकल रहा हो, वहाँ पर अनियर प्रत्यय है। अर्च प्लस अनियर अर्चनीय, कृंद प्लस अनियर क्रंदनीय, नम प्लस अनियर नमनीय, हन प्लस अनियर हन्नीय, मन प्लस अनियर मन्नीय, ताड़ प्लस अनियर ताड़नीय, सह प्लस अनियर सहनीय, वच प्लस अनियर वचनीय, भक्ष प्लस अनियर भक्षणीय, सेव प्लस अनियर सेवनीय, रक्ष प्लस अनियर रक्षणीय, यज प्लस अनियर यजनीय और वांछ प्लस अनियर वांछनीय। गय प्लस अनियर गानीय, ध्यय प्लस अनियर ध्यानीय, त्रय प्लस अनियर त्राणीय, कत प्लस अनियर कथनीय, गम प्लस अनियर गमनीय, ब्रह्म प्लस अनियर ब्रह्मणीय, लब प्लस अनियर लबनीय, चिंत प्लस अनियर चिंतनीय, त्यज प्लस अनियर त्यजनीय, वंद प्लस अनियर वंदनीय, पाल प्लस अनियर पालनीय, निंद प्लस अनियर निंदनीय, याच प्लस अनियर याचनीय, रम प्लस अनियर रमणीय, दह प्लस अनियर दहनीय और दंड प्लस अनियर दंडनीय। देखो, इसने कहा था ना अनीय शब्द निकलेगा इसके अंदर, तो इन्होंने अनीय शब्द का अर्थ निकाला है इसमें। आगे देखते हैं, श्रुत प्रत्यय शत्रु, क्रिया का निरंतर होना, अर्थ में
परस्मैपदी धातुओं से इसका अत लगाया जाता है। इससे बने शब्दों के रूप पुल्लिंग में गच्छत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलते हैं। गच्छन पुल्लिंग, गच्छन्ति स्त्रीलिंग और गच्छत नपुंसकलिंग तीनों वचनों में रूप में इस प्रकार चलाए जाते हैं। पुल्लिंग में गच्छन, गच्छन्तो, गच्छन्ता, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति, गच्छन्त्यो, गच्छन्त्यः, नपुंसकलिंग में गच्छत, गच्छन्ति, गच्छन्ति। गम प्लस छत प्लस गच्छत है ना। जिन धातुओं के रूप ए लगाकर भ्वादिगण, चुरादिगण या य लगाकर दिवादिगण चलाए जाते हो, उन धातुओं से बने शर्त प्रत्ययान्त शब्दों का स्त्रीलिंग बनाते समय अंतिम तय से पूर्व न लगाकर स्त्री प्रत्यय ई लगाया जाता है। जैसे गम प्लस शर्त गच्छत, भू प्लस शर्त भवत, चुर प्लस शर्त चोर्यत, नृत प्लस शर्त नृत्यत। अब इससे कहता है गच्छ, ठीक है ना, गच्छता है ना, गच्छ न त ई, गच्छन्ति भवादिगण, भव न त ई भवन्ति, चौर्य न त ई चौर्यन्ति, नृत्य न त ई नृत्यन्ति, दिवादिगण, चुरादिगण, भवादिगण और भवादिगण। शेष में न नहीं लगता। जैसे अस प्लस शर्त अस सत, क्र प्लस शर्त कुर्वत, सत प्लस ही सती और कुर्वती मतलब कुर्वती। हार्ड लग रहा होगा बच्चों, मुझे पता है, तुम्हें समझ में कम आ रहा होगा। ये प्रत्यय जो है बच्चों, संस्कृत के अंदर प्रत्यय है ना, बहुत कम चांसेस होते हैं कि फटाफट समझ में आते हैं। इसे समझने में टाइम भी लग जाता है और कभी कभार ऐसा होता है कि प्रत्यय संस्कृत के समझ में नहीं भी आते हैं। कभी कभार ऐसा भी होता है कि संस्कृत के अंदर जो प्रत्यय होते हैं ना, वो समझ में नहीं भी आते हैं। खैर, मैं अपनी तरफ से तो कोशिश कर रही हूँ और बाकी तुम्हारा कॉन्सेंट्रेट पावर है बच्चों। शब्द बनाने के नियम। किसी भी परस्मैपदी धातु के लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष अब देखो, किसी भी परस्मैपदी धातु के लट लकार वर्तमान काल के प्रथम पुरुष बहुवचन पद के नित या ती को हटाकर त लगाने से शर्त प्रत्यय प्रत्यांत रूप बन जाता है। जैसे पठ पठन्ति, पठत, पठन पठन्ति, पठत। पठ धातु, पठन्ति प्र टू ब, पठत शर्त प्रत्ययांत, पठन पुल्लिंग, पठन्ति स्त्रीलिंग और पठत नपुंसकलिंग। इसी प्रकार भू से भवत, दा से ददत, क्र से कुर्वत, अस से सत, भी से भिव्यत, दिव से दिव्यत, गम से गच्छत और दृश्य से पश्यत, शक से शक्नुवत आदि रूप बनते हैं। जैसे स्था प्लस शर्त तिष्ठन, दृश्य प्लस शर्त पश्यन। देखो स्था, दृश्य प्लस शर्त पश्यन, ग्रा प्लस शर्त जीघ्रन, स्मृ प्लस शर्त स्मरन, द्र प्लस शर्त धार्यन, नृत्य प्लस शर्त नृत्यन, कृष प्लस शर्त कर्षण, जी प्लस शर्त जयन, दिव प्लस शर्त दिव्यन, नश प्लस शर्त नश्यन। धातु और प्रत्यय देखिए, पा प्लस शर्त पीबन, गम प्लस शर्त गच्छन, ज्ञा प्लस शर्त ज्ञानन, क्रीड प्लस शर्त क्रीडन, कत प्लस शर्त कथन, मुच प्लस शर्त मोचन, चिंत प्लस शर्त चिंतयन, त्यज प्लस शर्त त्यजन, नम प्लस शर्त नमन और पच शर्त पचन। आगे देखिए, उपयुक्त सभी के स्त्रीलिंग रूप मूल रूप के अंतिम तय से पहले नए लगाकर बनाए जाते हैं। जैसे स्था प्लस शर्त तिष्ठत, मूलतः नपुंसकलिंग रूप में ई जोड़ने से तिष्ठन्ति स्त्रीलिंग रूप बना। निम्नलिखित धातुओं का स्त्रीलिंग रूप बनाने के लिए अंतिम तय से पूर्व नय नहीं लगता। धातु प्रत्यय, अद धातु शर्त प्रत्यय और शब्द बन गया अदत्त। अस धातु शर्त प्रत्यय सत, दा धातु शर्त प्रत्यय ददत, श्रु और शर्त शृण्वत, तुत और शर्त तुदत, क्री और शर्त कुर्वत, क्री और शर्त क्रीणत, आप प्लस शर्त आपनुवत, जागृत प्लस शर्त जागृत, स्व प्लस शर्त स्वपत। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग देखिए, अदन और अदति, सन और सती, ददन और दलती, श्रवण और शृण्वती, तुदन
और तुदंती, कुर्वन् कुर्वती, क्रीडन् क्रीडति, आपनुवन् और आपनुवति, जागरन् और जागृति, स्वपन् और स्वपति। बच्चों शानच प्रत्यय मैं आपको पढ़ाऊँगी कल, आज नहीं। आज के लिए इतना। अब आप लोगों को ये ध्यान देना है, आप लोगों को आज ये ध्यान देना है कि आप लोगों के जो मैंने प्रत्यय पढ़ाए हैं, ठीक है ना, जो प्रत्यय आज आप लोगों को बताए गए हैं, उन प्रत्यय के अंदर आप लोगों को पता है क्या करना है बच्चों, आज आपको पढ़ना है, पढ़ के लाना है। मैं चाहूँ तो मैं आपको ये भी कह दूँ कि इसकी डेफिनेशन लिखो, फेयर में मत लिखो। चैप्टर इज़ सो लॉन्ग, ठीक है ना, इट्स टू लॉन्ग चैप्टर, बहुत लंबा है बच्चों। लिखना है तो फेयर में ना सही लेकिन रफ में लिखो, लिख लिख करके इसको बनाने की कोशिश करो। मुझे मालूम है प्रत्यय का चैप्टर बहुत हार्ड है, संस्कृत के अंदर बहुत हार्ड पड़ता है ये और बहुत मुश्किल से समझ में आता है, लेकिन इट्स ओके। हम एक बार ना सही हम लोग एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे चाहे चैप्टर को, बट मैं ये सोच जाती हूँ कि चैप्टर भी तो इतना बड़ा है, दोबारा फिर से रिपीट करने का हमारे पास समय नहीं रहता है ना। तो आपके पास तो घर पे समय है, आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग इस चैप्टर को दोबारा पढ़ सकते हैं ना। तो आप लोग प्लीज़ इसे दोबारा रीड करते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए। अगर आप पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा बेटर होगा। और कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप लोग मुझे अपने ग्रुप पर मैसेज कर सकते हैं, 9th क्लास 10th क्लास। ओके, बाय।